ओम नमो नारायणाय। ओम कल्याणमस्तु। जा जा बेटा, आइए। चलो आओ। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। बैठो। आप भी बैठिए। बताइए। बाबा, ये मेरा मझला बेटा है। अच्छा अच्छा। इसकी पत्नी के बारे में बात करनी है। अपने मन की इच्छा प्रकट कीजिए देवी। देखिए बाबा, मेरे बड़े बेटे को ना एक बेटा है। अच्छा। लेकिन मेरे मझले बेटे को बेटा नहीं है। इसकी पत्नी पेट से है बाबा। तो फिर समस्या क्या है? दरअसल बात यह है कि इससे पहले से ही 2 जुड़वा बेटियां हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कुछ मतलब कि इससे बेटा हो जाए। अच्छा अच्छा। आपने बहुत लोगों को आशीर्वाद दिया है, जी सभी जी। को बेटा हुआ है। आप मेरी बहू को भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि परिवार बराबर हो जाए बाबा। ओम जय हो बाबा की। जय हो हल्दी वाले बाबा, कृपा कीजिए। जय हो जय हो जय हो। लीजिए, ये अभिमंत्रित हल्दी है। इसे आप सिल बट्टे पर घिसकर 1 हफ्ते दूध में मिलाकर पिला दीजिएगा। हल्दी वाले बाबा की कृपा होगी तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जाइए, आपकी बहू को बेटा हो जाएगा। जय हो बाबा की। ओ, प्रणाम करो बाबा को। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो। कल्याण हो, कल्याण हो। जय हो हल्दी वाले बाबा की। ओम आइए, नमो बैठिए। नारायणाय। रुकिए। माँ, ये क्या लौंग इलायची हल्दी के चक्कर में पड़ी हो? क्यों ना पढ़ूं? तुम्हें अभी दुनियादारी का क्या पता। तुम्हें भले ही बेटे की लालसा नहीं हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी पत्नी की कोख से बेटे की लालसा है। अरे बड़े भैया का तो बेटा है ना, और छोटी की भी शादी होगी ही। अरे उनके बेटे से तुम्हारा वंश बढ़ेगा क्या? हाँ अरे उनके बेटे भी तो मेरे ही बेटे हैं ना। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे तीनों बेटों में बराबरी चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रही हो माँ? अच्छा चलिए, घर आ गए हम लोग। पूरा घर परिवार भरा हुआ चाहिए मुझे। अरे वो बड़ी बहू, बहू रानी, बड़की, ओ बहू रानी। जी माँ जी। अरे कहाँ हो तुम? आप आ गई माँ जी। बड़ी उम्मीद से गई थी, बस हल्दी वाले बाबा लाज रख ले। सुनो, इसे अच्छी तरह घिसकर दूध में मिलाकर सुबह शाम ना बहू रानी को पिलाना। हाँ ठीक है? हल्दी वाले बाबा ने कहा है कि अब की बार पक्का बेटा होगा। हाँ, ले जाओ। ठीक है। जय हो बाबा की। जाओ तुम लोग बाहर खेलो। हाँ हाँ। लो, ये हल्दी वाला दूध पी लो, बाबा का प्रसाद है। अब ये कौन से बाबा का उपाय है? ये हल्दी वाले बाबा का है। अम्मा जी ने कहा है ना कि अब की बार तुम्हें बेटा ही होगा। क्या दीदी, जब देखो हाय बेटा हाय बेटा। अरे भगवान ने मुझे औलाद तो दी है ना, चाहे बेटा हो या बेटी।
मुझे सच में ये सब ठीक नहीं लगता। तो मुझे भी तुम्हारी ये कायदे ठीक नहीं लगते। हाँ, एक बेटा हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं है ना माँ जी। बिल्कुल है। हल्दी वाले बाबा ने कहा है अब की बार ना बेटा ही होगा। पिछली बार भी तो इलायची वाले बाबा ने कहा ही था ना। कितनी बहस करती हो तुम। हाँ, ये दूध पी लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं पी लेती हूँ। नहीं नहीं, मेरे सामने पियो। चलो चुपचाप पियो। लो। अभी 1 सप्ताह तक पीना है, समझ गई ना। भगवान करे अब की बार मेरी मुराद पूरी हो जाए। दो। चलो। माँ, हेलो। सोहित बेटा। हाँ माँ, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अच्छा सुनना, तेरी मजली भाभी की ना गोद भराई कर रही हूँ। तुम आ रहे हो ना? नहीं माँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों बेटा? वो क्या है ना माँ कि मेरी कोचिंग का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा ये बेटा सुनना, जरा अपनी बुआ को भी लाइन पे ले ले। अच्छा माँ रुको, अभी करता हूँ, रुको। बुआ। हाँ बुआ, मैं हूँ, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अब बुआ वो क्या है ना कि माँ भी लाइन पे हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। आप रुकिए, उन्हें भी लाइन पे लेता हूँ। प्रणाम दीदी। खुश रहो खुश रहो। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है दीदी। आप तो जानती ही हैं, मछली पेट से है। हाँ, बताया था तुमने। अरे वो तो बहुत जबान लड़ाती है। अब तो ठीक से रहती है ना? हाँ दीदी। ए दीदी, जानती हैं हल्दी वाले बाबा ने कहा है कि अब की बार सारे लक्षण ना बेटे वाले दिख रहे हैं। भगवान करे कि बेटा ही हो। ए दीदी सुनिए ना, कल गोद भराई रखी है मैंने, आप ना जरूर आइएगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे मैं तो दौड़ कर आऊंगी भाई, चिंता क्यों कर रही हो? ठीक है, प्रणाम दीदी। खुश रहो खुश रहो। अब जाती हूँ, सबको बता देती हूँ। हाँ। हाँ, अरे बांधो कस के। चले पकड़। अरे सुनो। क्या माँ? ए जी, हाँ बोलो। बाजार से ना मिठाई मंगवा दीजिएगा, कल मजली की गोद भराई करनी है। अरे ये अचानक ऐसे कैसे प्लान बना लिया? हाँ, ना रिश्तेदारों को बुलवाया, ना गांव घर को न्योता दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे मैंने दीदी को कॉल कर दिया है और गांव वालों को बुलाना वो आपका काम है। अरे मोहित, ये जो तुम्हारी माँ है ना, इनका प्लान ऐसे ही बनता है। ये ना सिर्फ लगाम खींचती हैं, बाकी दौड़ने वाले घोड़े तो हम हैं ही। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप कि घर में सबसे समझदार आप ही हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आदेश तो आपका हुआ है, आदेश की पालना होगी। ठीक? तो ठीक है, समधी और समधन जी को आप कॉल करके बता दीजिए। हाँ हाँ, ये भी हो जाएगा जी। और ध्यान से गांव घर में खबर कर दीजिएगा। अरे हाँ हाँ, मैं सबको खबर कर दूंगा। अरे और नहीं, कुछ? हाँ तो ठीक है, जाओ अंदर का काम देखो। बहुत सारे काम पड़े हैं, आप भी जरा जल्दी करिए। अच्छा मोहित, हाँ, बाबूजी। अरे बेटा तुम एक काम करो, जरा बाजार जाओ और मिठाई और सारा सामान लेते आओ। यहाँ का मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है बेटा, जा। अरे समधी जी प्रणाम। हाँ समधी जी प्रणाम। आपको न्योता देना था। अच्छा, किस बात का न्योता? अरे गोद भराई का न्योता है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, और पूरे परिवार के साथ आइए। अरे जरूर आएंगे, इसमें कहने की क्या बात है। जी जी प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे वो समधी जी का फोन आया था। अच्छा। वो अपनी बिटिया की गोद भराई की रस्म है। अच्छा? चलने की तैयारी करो। हाँ भी करती हूँ। अरे अरे आराम से।
ध्यान रखने को कहा है डॉक्टर ने। धीरे धीरे चलो। अरे बहू, हाँ इसके लक्षण देख कर ना मुझे पूरा यकीन है हाँ कि इस बार ना हल्दी वाले बाबा की बात सही हो जाएगी। हे भगवान, भगवान करे मेरी मछली के भी गोद में लल्ला खेले। हो जाएगा माँ जी। लो इसे खाओ। अब बस दीदी, हो गया। इसे खत्म करके तुम्हें दूध भी पीना है। दूध नहीं अरे पीऊंगी। एक और खा लो। हाँ खा लो। मुंह में है अभी। अच्छा ठीक है। क्या है बड़की? अरे नहीं नहीं, तुम बैठी रहो। ऐसे झटके से नहीं उठना चाहिए। तुमसे कितनी बार कहा है कि बहू रानी को नारियल छुआरे खिलाया करो। हाँ, भूल जाती हो। हाँ, लो बहू, लो। नारियल खाने से ना बेटा एकदम तंदुरुस्त पैदा होता है। हाँ, खाओ। लो, किशमिश भी खाओ। लो, खा लो। दीदी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो होगा। गया। सांस लो, बस थोड़ी देर और। आराम से, आराम से। बस हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मेरी बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है। वो बेचारी कष्ट में है, दया कीजिएगा। मैं 1.25 किलो की मिठाई चढ़ाऊंगा, भगवान दया करना। बेटा, टाइम कितना हो रहा है? 12:30 बज रहे हैं बाबूजी। हे भगवान, बहुत उम्मीद लगाए बैठी हूँ। अब की बार ना बेटा दे दीजिएगा। भैया भैया, इस बार ना हमारी छोटी बहन टिंकी आ रही है। अरे बुद्धू, टिंकी नहीं चिंकी आ रही है। ए, मारूंगी ना ऐसा थप्पड़ कि शक्ल बिगड़ जाएगी। अरे तुम दोनों मेरे सर पे क्या कम मुसीबत थी जो तीसरी भी आ जाएगी? अरे अब की बार ना तुम दोनों का भाई आ रहा है। भाई, जाओ जाके सो जाओ। दिमाग खराब करती रहती है। हे हल्दी वाले बाबा, अपने हल्दी की लाज रखिएगा। अब की बार ना समाज में मेरा सर ऊंचा कर दीजिएगा। मुझे एक पोता दे दीजिएगा बाबा। माँ जी, बच्चा हो गया। आइए ना बाबूजी। हाँ, चलो चलो चलो। माँ जी, बच्चा हो गया। बेटा हुआ है ना? नहीं, बेटी हुई है। देखिए बहन जी, आपके घर में लक्ष्मी आई है। मुंह तो मीठा करवाइए। अरे आग लगे ऐसी लक्ष्मी को। जाओ यहाँ से। जाने दीजिए, माँ तो ऐसे ही बोलती है। ये लीजिए, मिठाई के लिए। धन्यवाद। खुश रहो। हो गया? अरे इसे भी रख लो। अरे बांधो कस के। हाँ, ला 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 ला। बड़ी बहू। जी माँ जी। अरे रोहित कहाँ है? माँ जी, वो तो अपने कमरे में है। रोहित बेटा। हाँ माँ। जरा यहाँ आओ बेटा। हाँ, क्या है माँ? ए बाबू, लल्लनपुर में ना एक लौंग वाले बाबा के बारे में पता चला है। सुना है लौंग पढ़ के देते हैं ना तो बेटा हो जाता है। ए बाबू, ले चलोगे मुझे उनके पास? माँ, अभी तो मैं कहीं और जा रहा हूँ, आपकी बहू को लेकर के। कहाँ जा रहे हो? ऑपरेशन करवाने।
क्या? ऑपरेशन करवाने? हाँ, ऑपरेशन करवाने। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक बेटा नहीं हुआ और जल्दी ऑपरेशन करवाने। अरे माँ, बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ? बेटियां हैं ना, ये मेरी औलाद नहीं है क्या? अच्छा, इन्हीं लोगों से मेरा कुल बढ़ेगा ना? यही तुम्हारी खेती बाड़ी देखेंगी ना? अरे पागल, बेटे भविष्य का आधार होते हैं और बेटियां माथे पर बोझ होती हैं। देखो, कह देती हूँ, जब तक एक बेटा नहीं होगा ना, तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा माँ जी? जब देखिए आप सिर्फ हाय बेटा करती रहती हैं। अरे बेटियां हमारी हैं, माँ बाप हम लोग हैं, तो ये आप लोगों पर बोझ कैसे बन गई? बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, तुम्हें ज्यादा ज्ञान हो गया है। भूत भविष्य वर्तमान सब दिख रहा है तुम्हें। अरे तो आप क्या चाहती हैं, मैं अपनी आंखें बंद करके बैठी रहूं? ए बेटा, मना कर दो इसको। इसकी बातें सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे माँ, लेकिन आप अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हैं? अच्छा, तो तुम भी इसी की भाषा बोलने लग गए ना? अच्छा, तो आप अब मेरा मुंह भी बंद करवाएंगी? अरे तुम्हारी जैसी जुबान लड़ाने वाली से ना मुझे बात नहीं करनी। कल ही तुम्हारे बाप को बुलाती हूँ और उनके सामने ही फैसला होगा। हाँ तो बुला लीजिए ना पिताजी को, बुला लीजिए। चलो। हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर में? समझा दीजिए अपनी बेटी को, ये मेरा घर है। मैं जो चाहूंगी ना वही होगा इस घर में। मशीन नहीं हूँ मैं। मेरी बेटियाँ बेटे से कम नहीं है। लेकिन बेटियों से खानदान नहीं चलता और बेटे खानदान डुबा भी सकते हैं। सुन लिया आपने? सुन लीजिए कैसे जबान लड़ाती है ये। ए बेटा, देखो बात बढ़ानी नहीं चाहिए, शांति से ही समस्या का समाधान होता है। मुझे तो कोई समस्या ही नहीं है पिताजी। सारी समस्या तो बस माँ जी को है। अरे माँ, अब आगे ये लोग बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए ना, क्यों दबाव डाल रही हैं आप? तो चुप कर, बढ़ाया मुझे ज्ञान देने वाला। अरे तुम्हारे बेटे से इसका वंश चलेगा क्या? अच्छा ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो क्या गारंटी है कि अगली बार बेटा ही होगा? ये कही सबसे पते की बात। सिर्फ यही बात पते की नहीं है पिताजी, मेरी ये बात भी गलत नहीं है कि बहू तो हर किसी को चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं। अरे आजकल की बेटियां जमीन छोड़कर आसमान में उड़ रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। अरे आजकल की बेटियां तो बेटों को पछाड़ के रख देती हैं। पैदा किया हमने, पालेंगे हम, तो ये बाकी लोगों को बोझ क्यों लग रही हैं? अरे मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अरे और आप सब सुन लीजिए, अगर ऑपरेशन हुआ ना तो मैं अपने आप को आग लगा के मार डालूंगी। क्या संध्या जी, रागिनी, घर में इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अभी और हंगामा होना बाकी है क्या जी? अरे ससुराल से लेकर मायके तक हर कोई जान गया है कि मैं अपना ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। छोड़ो, हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अगर हम लोग समझदारी से रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि ये मेरी बेटियां बाकी लोगों पर बोझ क्यों हैं? अरे छोड़ो ना, ये सब बेकार की बातें हैं। लोगों के लिए भले ही मेरी बेटियां बोझ होंगी, लेकिन मैं अपनी बेटियों को मिसाल बनाकर दिखाऊंगी।